जेम्स नाम के जो फैक्ट्री थी उसमें रत्न कलाकारों की पॉइजनिंग का केस जो आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है, जो मेन आरोपी है, जिसके तहत हमने 307 IPC अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर किया था, वो आरोपी हमें मिल गया है। उसका पूरा नाम है निकुंज हितेश भाई देव मुरारी। और पूरी वारदात ऐसी है कि इसने अपने फ्रेंड से 10 लाख रुपए का उधार लिया था और ये अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेलिंग का काम करता था। ईबे और ईटसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ये बेचान का काम करता था। और इसके फ्रेंड को कहीं विदेश जाना था तो इसके ऊपर प्रेशर बना रहा था बार बार, तो इसके तहत इसने ये कदम उठाया कि मैं अपनी जान दे दूंगा। और ये सेल्फोस का पैकेट इसने 31 मार्च को सूरत से किसी शॉप से यहाँ पे कापोद्रा में ही खरीदा था। और 31 मार्च के बाद इसने वहाँ पे जाके अपनी जान लेने की कोशिश की, पर इसकी हिम्मत नहीं हुई, तो इसने जो पानी का टंका था उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद 3-4 मिनट के बाद इसको रियलाइज़ हुआ कि बाकी लोग भी मर सकते हैं, तो इसने हंगामा, इसीलिए यही फर्स्ट इनिशिएटर था, इसने सबसे पहले हंगामा स्टार्ट किया था कि इसमें पानी में जहर मिला है। तो इसके तहत हमने काफ़ी मेहनत की। कापोद्रा पुलिस स्टेशन की अलग अलग टीम्स और दो इंस्पेक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे और इसमें हमने अलग अलग तरीक़ों से यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले हमने बैच नंबर ट्रैक किया। बैच नंबर जो ये सेल्फोस का पैकेट है वो कब आया था सूरत में, तो हमें ये पता चला कि 21 मार्च को पहली बार इस बैच नंबर का पैकेट सूरत में आया। उस बैच नंबर के आधार पर हमने डीलर, सब डीलर और रिटेलर तक और कहाँ कौन कौन से शॉप में ये जाते हैं सब कुछ आइडेंटिफाई किया और शॉप तक हम पहुंचे। और शॉप का CCTV जब हमने देखा तो वहाँ से ये पता चला कि ये एक व्यक्ति है जो काम करता है, मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर है। ये वहाँ पे 31 तारीख को रात को 9-9:30 बजे वहाँ पे आता है और वहाँ पे ये सेल्फोस का पैकेट खरीद रहा है और इसने गूगल पे ट्रांजैक्शन भी किया, जिसके तहत हमें पुरावा मिला। दूसरी बात, हमने प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझने के लिए हमने कापोद्रा पुलिस स्टेशन के D स्टाफ ने सेल्फोस को पानी में डाल के देखा कि कितने देर में स्मेल आता है। तो इससे पता चला कि ये बहुत ही पॉइजनस केमिकल है और ये 4-5 मिनट में ही इस केमिकल का असर दिखना शुरू हो जाता है। इसके तहत हमने ये विंडो को शॉर्टन अप किया और 4-5 मिनट में ही हमने ये देखना शुरू किया कि 10 मिनट के अंदर कौन कौन पानी पीने गया था वहाँ पे। तो इससे हमें पता चला कि 3-4 लोग ही ऐसे हैं जो कि शकमंद हैं, जो कि CCTV में देख रहे थे और उनकी हरकत थोड़ी, उनकी जो साइकोलॉजी थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज था थोड़ा अलग था। उसके बेसिस पे हमने इनको इंट्रोगेट किया। जब हमने इस निकुंज हितेश भाई को इंट्रोगेट किया तो हमें इसके गूगल हिस्ट्री से ये भी पता चला कि ये सेल्फोस और अदर दवाइयों के बारे में, सेल्फोस का इम्पैक्ट और अलग अलग चीज़ों को सर्च कर रहा था। और पुलिस इंट्रोगेशन में भी ये पता चला कि इसने कबूला कि इसने उस दुकान पर जाके ये दवाई खरीदी है। साथ ही में दुकानदार ने भी आइडेंटिफाई किया कि ये बंदा 31 मार्च को वहाँ पे आया था ऐसा कोई टैबलेट खरीदने के लिए। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से अभी तक ये पता चल रहा है कि इसने किसी को बदनाम करने के लिए या फिर इस तरह से ज़्यादा लोगों को हानि पहुंचाने के लिए काम नहीं किया था, पर हम इसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं। अभी इसके स्टेटमेंट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं और हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये किसी और से भी इन्वॉल्व हो और ये कोई बड़ा षड्यंत्र हो, ऐसा हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं। अभी पूरा इन्वेस्टिगेट करके हम आपको ब्रीफ करेंगे। सर, जो मेडिकल वाला था और ये दोनों दोस्त थे, मित्र थे, ऐसा भी कुछ जानने को मिला सर? जी, ये मेडिकल का शॉप ओनर था और ये जो निकुंज है, ये दोनों मित्र हैं। तो उनको जो ये पैकेट दिया गया था तब ये जो नॉमिनल 20 रुपये का पैकेट था, तो ऐसे ही उनको मित्रता में दे दिया था? नहीं, ऐसा कोई मित्रता में नहीं दिया था। इन्होंने प्रॉपर ट्रांजैक्शन किया था। गूगल पे का पूरा स्लिप है, उसमें ट्रांजैक्शन रिसीट है। सर, उसमें तो 1300 रुपये का ट्रांजेक्शन नहीं, उसमें और भी सामान इसने खरीदा था। वो पूरा ट्रांजैक्शन इसलिए वो बल्क अमाउंट दिख रहा है, लेकिन इसने और भी सामान खरीदा था, उसमें एक DSL था। और तो ये जो मेडिकल वाला था, उन्होंने ये कंफर्म किया कि यहीं से उन्होंने किया? जी, मेडिकल वाले ने भी कंफर्म किया है कि ये आदमी आया था और इसने खरीदा था सेल्फोस और वो CCTV में भी एविडेंट है।